बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको साबका लेक्चर पढ़ाया था आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। जैसा कि हमने कल बात की थी एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, आज हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 5 तरह के डिसएडवांटेजेस हैं। कौन कौन से हैं? हाई कॉस्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हायर हार्डवेयर कॉस्ट, एडिशनल ट्रेनिंग, प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ रॉन्ग डाटाबेस एनवायरनमेंट एंड नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। बहुत आसान है, इसको अच्छी तरह देखिएगा। हाई कॉस्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे है? जैसा कि हमें जानते हैं कि वेरी लार्ज एंड वेरी कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है वो एक बहुत कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, बहुत कम्प्लेक्स होता है और बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर अपने कॉलेज के लिए डाटाबेस कोई बना रहे हैं तो ज़्यादा आप आपके कॉलेज में मुख्तलिफ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको वो कवर करेगा। टीचर के मॉड्यूल को, क्लर्क के मॉड्यूल को, स्टूडेंट्स के मॉड्यूल को, आपके स्टाफ के, आपके जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सब के वो जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको कवर करेगा। तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे कॉलेज को हैंडल कर सकता है। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बना हुआ है, जैसे बोर्ड की साइट आप देख लें, जो बोर्ड का आपका डाटाबेस बना हुआ है, आप यहाँ से रोल नंबर, आप 6 साल बाद अगर रोल नंबर आप मैट्रिक का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, आप रोल नंबर एंटर करते हैं और आपको वो डाटाबेस में से वो फैच करके आपका रिजल्ट दे देता है। यानी कि बहुत कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, बहुत लार्ज सॉफ्टवेयर है। जब लार्ज सॉफ्टवेयर है तो जाहिर है वो फिर एक्सपेंसिव भी तो होगा उसी तरह। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव टू परचेज इन्वायरमेंट। उसके इन्वायरमेंट में जो हमने परचेज करना है, डाटाबेस जिस तरह का हमने परचेज करना है उसी तरह महंगा होगा। ठीक है, जैसे ये बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वाले एक डाटाबेस खरीदते हैं, अगर वो मिसाल के तौर पे अगर 50 लाख का वो सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं डाटाबेस, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे बोर्ड को रन करेगा, गुजराना बोर्ड को, तो अगर उसकी कंपैरिजन अगर आपको ILM कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा जाए, डाटाबेस खरीदा जाए, वो तो सस्ता होगा, फिर वो आपका मिसाल के तौर पर 10 लाख का हो जाए, सपोज करें। ठीक है, तो जितना बड़ा वो सॉफ्टवेयर होगा उतना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। तो इसी तरह फिर वो जो है आपकी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका इन्वायरमेंट खरीदना बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके बाद हायर हार्डवेयर कॉस्ट, as it is a very large and complex software, therefore it need a high processing power to run, it require more powerful hardware। जाहिर है जब इतना कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हम रन कर रहे हैं तो वो किसी आम प्रोसेसिंग यूनिट पे नहीं होगा, उसके लिए हमें पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब हम पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट इस्तेमाल करें तो उसकी कॉस्ट भी तो हाई हो जाएगी, उसी तरह महंगा हो जाएगा। ठीक है, मैं आप मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि आपने अगर मिसाल के तौर पे 256 जो है ना GB की रैम लगवानी है, आपने 256 MB की रैम आपने लगानी है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपको मिसाल के तौर पे सपोज करें 3000 की पड़ेगी या 4000 की पड़ेगी। लेकिन अगर वही आप 1 टेराबाइट की लगाना चाहते हैं तो वो उसी तरह आपको 15000 की लगेगी। ठीक है, वो फिर जितना ज़्यादा आप गुड़ डालते जाएंगे उतना ज़्यादा मीठा होता जाएगा। तो जितना कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हम रन करेंगे उस तरह उसकी हार्डवेयर कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उसको पावरफुल हार्डवेयर चाहिए उसको रन करने के लिए, पावरफुल डाटाबेस को रन करने के लिए पावरफुल हार्डवेयर रिक्वायर है। एडिशनल ट्रेनिंग, देखिए जी, अनट्रेन्ड प्रोग्रामर्स डेवलप इनएफिशिएंट प्रोग्राम, सो ट्रेनिंग इज मैंडेटरी। देखिए, डाटाबेस सॉफ्टवेयर को रन करना किसी आम बंदे का काम नहीं। अगर हम किसी ऐसे ही जो है ना जिसको कुछ आता ही को नहीं होना, उसको अगर हम बिठा देंगे वहाँ पे जाके तो वो तो बेड़ा गर्क कर देगा पूरे सॉफ्टवेयर का। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रेंड पर्सन को बिठाएंगे, आप जाहिर है अब उस अनट्रेंड पर्सन ने ट्रेंड भी होना है। ठीक है, अब उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी हमें चाहिए। तो आपको क्या कहता है एडिशनल ट्रेनिंग इसलिए रिक्वायर है कि आपने जो पहले बंदा तैयार करना है डाटाबेस को रन करने के लिए, उसको आपने पहले ट्रेनिंग भी करवानी है, उसकी एडिशनल ट्रेनिंग भी रिक्वायर है, तब जाकर वो डाटाबेस को क्या करेगा, रन करेगा। ये भी हमारे लिए इसका क्या है, ड्रॉबैक है। Problems in case of wrong database environment, if database change due to change in requirements, therefore it can be costly due to conversion। देखिए, कहता है कि अगर आपने एक गलती से कोई एक इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पे इन्वायरमेंट कौन कौन सा हो सकता है, मैंने आपको पहले ये पढ़ाया था, हायरार्किकल मॉडल पढ़ाया था, रिलेशनल मॉडल पढ़ाया था और एक नेटवर्क मॉडल पढ़ाया था। ठीक है, तो वो क्या है, एक इन्वायरमेंट है डाटाबेस का। ठीक है, उस इन्वायरमेंट में आप अपना काम करते हैं। कहता है कि अगर आपने गलती से कोई एक इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लिया और बाद में आप कहते हैं ओहो हो ये तो बड़ा गलत हो गया काम, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन अब जब आप चेंज करेंगे तो वो उसकी कॉस्ट भी आपको हाई पड़ेगी। वो उसको कन्वर्ट करना दोबारा दूसरे मॉडल के अंदर, उसका एनवायरनमेंट चेंज करना आपको बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, आपको कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए ये भी आपके लिए क्या है, आपका ये ड्रॉबैक है।
आप मिसाल के तौर पर हिरारिकल मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हिरारिकल मॉडल में चेंजिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको पता है एक पेरेंट नोड होता है, उसके बाद नीचे चाइल्ड नोड आते जाते हैं और चाइल्ड के आगे नीचे चाइल्ड बनते जाते हैं। तो अगर कोई मसला दरमियान में आ जाता है फिर हमें ऊपर से सारा चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद नीचे से भी सारा चेंज करना पड़ेगा, तो वो उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस केस में ज़्यादातर ये बंदे जो है रिलेशनल मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? देखें, इंग्लिश की डिक्शनरी जैसे आपको पता है, इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर आपके तमाम इंग्लिश की जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो सारे का सारा इंग्लिश स्ट्रक्चर उसके अंदर पड़ा हुआ है। जिस आपको वर्ड का नहीं पता चल रहा है, आप वहाँ से निकाल के देख लेते हैं कि जी ये वर्ड भी रिलाई करता है, ठीक है। इसी तरह डाटा डिक्शनरी का क्या मतलब है, जिसके अंदर डाटा डिक्शनरी इंक्लूड्स डाटा डेफिनेशंस, जिसके अंदर डाटा की डेफिनेशंस पढ़ी हो, डाटा किस तरह का है उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी हो, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हो कि किस किस तरह हमने डाटा को सॉल्व करना, वहाँ से देख के हम अपना काम करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन डाटाबेस, डाटाबेस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए तो सारे का सारा काम जो है डाटाबेस के मुतालिक वो डाटा डिक्शनरी के अंदर पड़ा होता है। Therefore it is also useful tool but expensive to install। इसलिए वो कहता है आपको डाटा डिक्शनरी की भी ज़रूरत पड़ती है कि हो सकता है डाटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त, ये डाटाबेस को आप स्ट्रक्चर बनाते वक्त और अंदर काम करते वक्त आपको जो किसी चीज़ की समझ ना आए और आप फिर उसको देखने के लिए डाटा डिक्शनरी के पास जाएँ, तो डाटा डिक्शनरी को भी इंस्टॉल करना अपने पास बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। ये 5 हमारे पास डिसएडवांटेजेस थे। हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़े हैं और मुझे उम्मीद है आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। और जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे। अगर आपको कोई मसला बनता है, कोई क्वेरी बनती है, आप मुझे बताएं, इंशाअल्लाह आपके मसले हल करूँगा। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।